के मन में आ रहा है कि अमुक पदार्थ भोगे, तो आपके मन में आ रहा है, आप में नहीं आ रहा। उस समय आप जागृत है, ये मेरे में नहीं है। जहां आपने मेरे में स्वीकार किया वहीं आप परास्त हो जाएंगे, वहीं आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वो विषय, वो घटना, वो परिस्थिति, वो क्रिया आपको भ्रष्ट कर देगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान बना रहता है, मांग मेरे में नहीं, मांग अंतःकरण में है, मन में है। तो उचित मांग हो तो उसको पूर्ण कर दो, अनुचित हो तो बिल्कुल नहीं। तभी साधक हो। उचित अनुचित सब मांगे पूर्ण कर रहे हो तो संसारी हो। जो भोगी पुरुष है, संसारी पुरुष है, वो मन की सब मांगे पूर्ण करने की चेष्टा करता है और सोचता मैं सुखी हूं। लेकिन जो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में जागृत हुआ पुरुष है, वो नहीं। वो जानता है कि मेरे में कोई कभी कामना हो नहीं सकती और शरीर को लेकर कभी कोई निष्काम हो नहीं सकता। शरीर में जब तक हमारी अहम बुद्धि है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। स्वरूप ज्ञान जागृत होने पर संसार का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है। स्वरूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, पदार्थ अलग हैं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब माया रचित है। जो किसी भी संग में बंधता नहीं है वो मुक्त पुरुष है। जो हर समय ये जागृत रखता है अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है श्री जी की दासी, श्री जी की सहचरी, तो हमारी सारी चेष्टाएं उसी भाव से हो। अगर शरीर संबंधी भोग की आकांक्षा हो रही है तो शरीर की हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। उसमें जांच करो कौन सा भोग श्री जी को समर्पित करके भोगा जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर ये विवेक नहीं रखोगे तो 50 वर्ष हो जाएंगे, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 50 वर्ष हो जाते हो ऐसे ही, सब कोल्हू के बैल की तरह ऐसे चलते चले जा रहे हैं और कोई अनुभव नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गत संगस्य है, जो मुक्तस्य है, जो ज्ञानावस्थित चेतसा है, उसके द्वारा जितने कर्तव्य शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ना उसको बांध सकते हैं, ना उसे अगला जन्म दिला सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चेष्टा ब्रह्मार्पणम मस्तु। जहां ब्रह्म लिखा है वहां भगवद अर्पणम मस्तु। कोई भी तुम्हारी, कोई भी पदार्थ, कोई भी बिना भगवद अर्पण किए हुए प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वस्त्र हो, अमनिया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मार्पणम अपने हमें से भक्ति भाव के अंतर्गत लाके कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ पदार्थ पाता है उसकी बुद्धि पवित्र रहती है। और जो अनर्पित पदार्थ पाता है, मिला बस खा लिया, आया बस पहन लिया, नहीं। पहले प्रभु को अर्पित करो। पहले प्रभु को अर्पित करके जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मार्पणम है, वो तुम्हारी बुद्धि को परम पवित्र रखेगा। जितने भी तिल, जौ, घी आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब प्रसाद पाओ तो भगवत स्वरूप मान करके, जो भी है सब भगवत स्वरूप, तो आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। कर्ता भी भगवत स्वरूप, क्रिया भी भगवत स्वरूप, पदार्थ भी भगवत स्वरूप, तो सब स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जब तक उपासक, देखो एक बड़ा सुंदर चरित्र अपने क्रम में है। जवान शरीर है, समीप में वैश्या है, भोग की अवस्था है, एकांत समय है, उनका मन नहीं टिकता। शरीर में कोड़े मारे जाते हैं, भगवान नाम से विमुख करने की बात कही जाती है, उनका मन नहीं टिकता। जब तक हम समस्त आसक्तियों का त्याग कराने वाले भगवान नाम में प्रीति नहीं